तुम्हें पता है धरती की कहानी शुरू कैसे हुई है सारी, मतलब कैसे ये सारी उत्पत्ति हुई है और सारी चीज़ें, भूकंप आता है, सब कुछ आता है, कैसे चलता है आज ये। देखो जो सूरज की गर्मी है, उसकी रोशनी है, उससे हमारी धरती का एक नया स्पेस बोलते हैं, एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन इस स्पेस के अंदर छुपे हैं कुछ सीक्रेट, आइसोलेशन, रिफ्लेक्शन, इक्विनोमिक्स, ये सारी चीज़ें समझते हैं इनके बारे में एकदम सिंपल शब्दों में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूरज की वो रोशनी जो सीधा धरती तक जाती है। पर धरती तो गोल है, फ्लैट नहीं है, इसलिए सूरज की रेस कभी सीधी पड़ती नहीं, ये टिल्ट करके आती है। इक्वेटर पे हमेशा ज़्यादा हीट मिलती है क्योंकि रेस डायरेक्ट आती ही नहीं, और पोल्स पे रेस स्लैंट होके गिरती है, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं आपकी ठंडी ठंड यहाँ पे आपकी आ रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस यही है। सोचो अगर आइसोलेशन हर जगह सेम होता तो क्लाइमेट भी सेम होता, लेकिन नेचर ने वैरायटीज़ का प्लान बनाया है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स सब इसी वजह से है आपके, क्योंकि आइसोलेशन हर जगह सेम होता ही नहीं। कहीं बेसिकली डिफरेंट है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, चीज़ है, ठीक है। अब इसी तरह काम करता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, कुछ इसी तरह काम करता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, जहाँ सूरज की पूरी एनर्जी धरती एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन कुछ जो स्पेस है वहाँ पे चली जाती है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। आइस और स्नो ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, साइंटिस्ट इसे हाई एल्बिडो बोलते हैं, जबकि ओशियंस और फॉरेस्ट हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उनका एल्बिडो का लो होता है। सोचो अगर धरती पूरी आइस होती तो एक बड़ा मिरर बन जाती, और अगर पूरे जंगल या समंदर होते तो ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाती। इसलिए रिफ्लेक्शन की एनर्जी है ना, तुम्हारी बैलेंस बना के रखती है कि कहीं पे भाई सर्दी है, कहीं पे आपकी गर्मी है, जिससे चीज़ें क्या है रिफ्लेक्ट होने से बच जाती है, मतलब वही चीज़ है। इक्विनोमिक्स क्या है? अब आते हैं एक मैजिकल मोमेंट पे, इक्विनोमिक्स बोलते हैं। साल में 2 बार मार्च और सितंबर में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ये तब होता है जब अर्थ का एक्सिस ना सूरज की तरफ टिल्ट होता है ना उससे दूर होता है, बस एक परफेक्ट बैलेंस पे खड़ा होता है, उस चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हमें याद भी होगा, ये दिलाता है कि नेचर हमेशा बैलेंस को सेलिब्रेट करता है। अगर चीज़ों का बैलेंस होगा उसी हिसाब से तुम ये चीज़ें देखोगे, अगर है ही नहीं तो तुम कैसे करोगे? वो चीज़ आपकी बैलेंस दिखाती है, ठीक है, इसी हिसाब से आपकी चीज़ें चलती हैं। और इकोनॉमिक्स में हमें याद दिलाता है कि नेचर हमेशा बैलेंस को आपका देखा जा रहा है। अब जो आइसोलेशंस है हमें वार्म देता है, मतलब आपकी चीज़ें क्या गर्म है, आइसोलेशन की वजह से होती है। रिफ्लेक्शन धरती का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, इसकी वजह से आपकी चीज़ें हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है? आपका इक्वलिटी का मैसेज देता है कि बेसिक दोनों तरह इक्वल रहेगा तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। और ये 3 कंसेप्ट्स है जो हमारे सीजन्स, क्लाइमेट्स और लाइफ को शेप देते हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें चलती हैं। सूरज और धरती के बीच में ये डांस की तरह काम करते हैं, एक कहानी है जो हमेशा चलती रहेगी जब तक ये धरती, आपकी पृथ्वी जिंदा रहेगी, और तब तक बेसिकली देखने और समझने के लिए हम यहाँ हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हो यूपीएससी कंटेंट की तो चैनल फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर कंटेंट।